सभी को नमस्कार, मैं कमल, आप देख रहे हैं धार पार। आज हमारे साथ मौजूद हैं लोहाघाट से ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिंह ढेक जी। साथ ही इस विशेष बातचीत पर हमारे साथ गिरीश जी मौजूद हैं। आप दोनों को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और ढेक जी, जब आप ब्लॉक प्रमुख बने कि आपका जो है एक वीडियो वायरल हो रहा था, आपने किया तो सबके घर के सामने आप पटाखा फोड़े, तो गोविंद सिंह बोरा जी आपके अपोजिट में थे, क्या थे? मतलब वो एक शिक्षक होने के नाते आपने इन लड़कों को, जिनका भविष्य यहाँ पे बन रहा था, जो समाज का भविष्य बनाने के लड़ रहे हैं, तो उनका भविष्य खत्म करने के लिए आपने इतना पैसे की व्यवस्था क्यों बनाई? आप लोग तो अति महत्वाकांक्षा वाले हैं ना, आने वाली सरकार में तो उनका कैरियर खत्म हो जाता था। क्योंकि हमारे नीचे ये राजेंद्र मेहरा जी हैं और कैलाश ढेक, महेंद्र ढेक वर्सेस अन्नू अधिकारी है, फरत्याल जी को दिखा था। हम विधायक जी के सपोर्टर थे, फरत्याल जी के, और आनंद अधिकारी, गोपी जो मार साहब हैं, वो लोग उनके हैं। और किसी को भिड़ाने का, किसी के कान भरने का काम नहीं किया। मैं स्पष्ट आदमी हूँ, जो कहता हूँ सामने कहता हूँ। एक हम आप अभी पार्टी में मेहरा है, जनकांडे के रहने वाले, और उसका मोबाइल छीन लिया जाता है। आज 10-12 दिन हो गए, आज तक उसका मोबाइल नहीं बन गया, नहीं मिल पाया इस डिजिटल युग में। ठीक है यार, मतलब ऐसा क्या दबाव है इसमें? पार्टी आप लोग ये सोच जाते हो कि देखो, उसमें भी एक चीज है, पवन यहाँ का लोकल हो, आप लोगों का वोटर भी है, नहीं हो पा रही है कार्रवाई वहां पर। इसके लिए आवाज क्यों हमने कहीं नहीं देखा, ज्यादा मतलब जिलाधिकारी भी महोदय भी हैं और सारे लोग भी हैं, उसमें कहेंगे प्रोसेस हो रहा है, ये हो रहा है। 10 दिन तक किसी का मोबाइल नहीं बन, एक बंदरोगा का मोबाइल नहीं मिल पाना, उसे छीन लिया गया है कि आप लोगों में से ही जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है, वो उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को ये मत समझना कोई भी नेता हो जो ये चीजों को दबाने की कोशिश कर रहा हो, बचाने की कोशिश कर रहा हो, आपको क्षेत्र में वोट मांगने आना है। आम आदमी आपसे नहीं लड़ सकता, आपके पैसे से भी, आपके पावर से भी, किसी चीज से नहीं। चुनाव आना है, चुनाव में आपको जनता के पास जाना पड़ेगा और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये हम निश्चित करेंगे। लेकिन समाज ये चीज जानता है कि कौन किस पक्ष में खड़ा है। अगर पवन के साथ कहीं पे जाना होगा, या समाज में क्या चल रहा है, किसका नाम आने वाला है, अगर यहाँ तक की भी अगर महेंद्र ढेक को अगर कहीं पे पूछा जाएगा तो बाबा का भी आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। मैं दोबारा वहां के मेंबर जो गुमदेश एकता इन्होंने करी, उस गुमदेश एकता से 80% वोट तो मैं ले आया, 7-8 वोट ले आया वहां से गुमदेश एकता से, क्योंकि गुमदेश एकता तो नाम इनका बांटने का है। और वहां के लोगों ने कहा हम गुमदेश एकता में बटेंगे नहीं, हम काम करने वाले के साथ जाएंगे, तो वहां के मेंबर मेरे साथ आ गए। तो उसी वजह से मैं यहाँ पे आज कुर्सी में हूँ। तो एक मेरा काम यह है कि मैं युवाओं का सपोर्ट करूं और उनकी बैकबोन बनूं, ताकि वो समाज की बैकबोन बने। मतलब चंपावत इसको ले जाने के लिए बहुत लोगों ने जोर लगाया, लेकिन माननीय पुलिस सिंह फरत्याल जी ने यहाँ खड़े होके, वो हम यहीं तक सुनते थे, वो हल्ला करते थे, अरे यहाँ से चले जाएगा तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आज यहाँ के बच्चे जो चंपावत जाते, दूसरी जगह जाते, किराया देना पड़ता, कमरे में रहते महिलाएं, उनको यहाँ प्रशिक्षण मिल रहा है। चाहे लोग, तो मैं अभी बड़वाई करूंगा तो लोग कहेंगे भांजा है, मैं भांजा भी हूं तो मैं वही बात कहूंगा जो हुई है। लाने की बात कर नहीं रहे हो। अब यार एक दिन सेब पीला बांट के तो मरीज सही होगा नहीं ना। अब मैं डॉक्टर तो हूं नहीं, अब मैं रोजाना हॉस्पिटल जाऊं पर डे, मेरा कोई, मैं वहीं जाऊं। अब मेरा हुआ काम, मैं यह सर्जन हूं, मैं पूछूं, मेरा कोई काम नहीं है भाई, है कि नहीं? तो उस राजनीति से भी मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधि को बचना चाहिए और वहां के जो समस्या है उनके लिए लोगों से बात करनी। जो ये फील्ड बनाया जीएससी, वो फरत्याल जी ने उधर बनाया, तुम किसी से पूछ लो। कहाँ फील्ड बनाया, आज उसमें लगातार बड़ी टूर्नामेंट होने जा रहे हैं। कानाकोट में एक गांव के लास्ट कोने में वहां पे कोई उनने फील्ड बनाया, ऐसा नहीं बनाया। अब मेरा उधर से थोड़ा संपर्क देखो, लेकिन लोग वास्तव में समस्याओं में है। सभी जनप्रतिनिधियों ने मिलके, अगर हम सभी जनप्रतिनिधि मिलकर हर काम करेंगे तो आने वाले समय में इस गांव की इतनी बड़ी समस्या थोड़ा है। वो हमारे यहाँ के हेलीकॉप्टर बैठा तो थोड़ा कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं भाई हमारे रोड रास्ते सही कर दो, हमारी शिक्षा की व्यवस्था सही कर दो, शुद्ध पानी पिला दो। ये नॉर्मल प्रोसेस है कि भारत सरकार से भी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन ये नहीं हो पा रही है। ये दुर्भाग्य की बात है, इतने लोगों के होने के बाद भी। जो आप लड़ाई की बात कर रहे थे, ये आपसी लड़ाई में हमारी जनता का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। मैं मुजरिम नहीं हूँ, क्योंकि लोगों ने मेरे को, जब मैं डिग्री कॉलेज में था, लोग हमारे सारे आते थे सर, मैं 2 मिनट आपके और लूंगा, लोग यहाँ आते थे कि महेंद्र ढेक वहां पे हम सुरक्षित हैं। और एक डिग्री कॉलेज की एक छोटी सी बात बताऊं, ये कभी वहां के प्राध्यापक, हम पुराने वहां पे रहे होंगे तो उनसे पूछना कि डिग्री कॉलेज में क्या था। मैं 2004 में जब डिग्री कॉलेज गया तो जो हमारा एक एनएसएस कैंप होता था 200 लोगों का, 100 लड़कियों का, 100 लड़कों का, वहां आवाज उठी कि लड़कियां दिन में शाम को घर जाएंगी। मैंने कहा लड़कियां क्यों जाएंगी घर? मैंने उनने क्या होता, हल्ला करता, मैंने कौन करता, लड़के करते हैं।
मैंने कहा भाई साहब लड़के करते लड़कों को भेजो। हाँ।